Rajasthan, the land of palaces and forts, the land of deserts and lakes. It is one of the most visited tourist destination in India. Khamma Ghadi दोस्तों, I hope you all are doing well and enjoying my Rajasthan series. वैसे भी फर्स्ट पार्ट को आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक डाल रहा हूँ, प्लीज़ उसको जाकर के ज़रूर देखिएगा। लेक साइड होटल्स की लग्जरी का लुत्फ़ उठाने के बाद नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द उदयपुर। सो द फर्स्ट प्लेस विच वी हैव कवर्ड वाज City Palace. City Palace is situated at the bank of Lake Pichola, and the palace is considered the largest of its type in the state of Rajasthan. The construction of this city palace began in 1553 by the Maharana Uday Singh II, और उन्हीं के नाम पर उदयपुर का नाम पड़ा है। इसको महाराणा उदय सिंह जी ने 16 मार्च 1559 को बनाना शुरू किया था। पहले राजा थे राणा उदय सिंह, इसलिए इस सिटी का नाम उदयपुर है। महाराणा प्रताप राणा उदय सिंह जी के लड़के थे जिन्होंने हल्दीघाटी युद्ध लड़ा था। 18 जून 1576 को युद्ध लड़ा था। उस युद्ध के अंदर आमेर का राजा मान सिंह वो हाथी पर था। मुगल सेना के जो हाथी थे ना वो इतने ट्रेंड थे कि तलवार चलाते थे। ओके, अच्छा। इसीलिए महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े के मुंह के आगे नकली सूंड लगाया, आर्टिफिशियल ट्रंक, हाथी को कंफ्यूज करने के लिए कि हाथी के सामने अगर घोड़ा जाए तो ऐसा लगे जैसे हाथी का बच्चा हो। जैसे ही घोड़े चेतक ने जंप किया तो हाथी को शक हो गया हाथी का बच्चा जंप नहीं करता है। उसी टाइम उसने सूंड से तलवार चलाई, घोड़े का पीछे वाला पाँव काट दिया। लेकिन पाँव कटने के बाद भी घोड़ा अपने मालिक की रक्षा के लिए यहाँ से घूमा और दौड़ता गया। 22 फीट की बनास नदी जंप की, महाराणा को सिर्फ बचा लिया, घोड़ा यहाँ के मर गया। ये मेवाड़ कैंप पे, दूसरा मुगल कैंप पे, और उस टाइम महाराणा का साथ है ना भीलों ने दिया था केवल। एक दिन युद्ध चला, हजारों सैनिक मारे गए, महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। हिंदुस्तान के पहले राजा जिन्होंने मुगल सेना को हराया था, इसीलिए उदयपुर के राजा को ना महाराणा कहते हैं। महा यानी ग्रेट, राणा यानी वॉरियर फाइटर। जयपुर के राजा को कहते हैं महाराजा यानी गुड रूलर, इट्स नॉट गुड फाइटर। 1982 में एक मूवी बनी थी गांधी, जिसके हीरो थे ना बैन किंग्सले, जिन्होंने मूवी के अंदर जो चश्मा यूज किया वो चश्मा ट्रस्ट को दे दिया है। आगे जाके देख लो। इसमें घोड़े ने मालिक की जान बचा दी। ये घायल, हाँ ये घोड़ा घायल है। ऐसा शानदार महल देखकर इसकी हिस्ट्री क्या रही होगी उसको जानने का एक अलग ही जोश उठ चुका था। So we hired a guide with just 500 रुपये में, but it's totally worth it. And if you are planning to visit City Palace, then I recommend कि गाइड को हायर करना मत भूलना, वरना क्या है ना, इतने बड़े पैलेस में अकेले अकेले घूम के बोर हो जाओगे और क्या है, कैसा है, क्यों है, वो आपको पता नहीं चलेगा। Now आफ्टर सिटी पैलेस वी डिसाइडेड टू डू बोटिंग एट लेक पिचोला। आप चाहे तो सिटी पैलेस से भी बुक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने होटल से भी बुक कर सकते हैं अगर आप किसी लेक साइड होटल पे रुके हैं तो। बट हमने इन दोनों में से किसी भी जगह से बोटिंग नहीं की। वी बुक्ड आवर बोटिंग डायरेक्टली। एंड बॉस, ट्रस्ट मी, इवनिंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू डू बोटिंग। बोट से सनसेट होते हुए देखना विद अ व्यू ऑफ गोल्डन सिटी पैलेस इज सो मच फैसिनेटिंग। और अगर आप कभी उदयपुर आए तो बोटिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
After boating, the next place we have visited was the बाहुबली हिल्स। ये बाहुबली पिक्चर वाला बाहुबली हिल्स नहीं है, वहाँ पे एक जगह है उसको हम बाहुबली हिल्स बोलते हैं, लेकिन आपको जो नज़ारा है वो एकदम बाहुबली की फिल्म वाला ही आने वाला है। बाहुबली हिल्स इज सिचुएटेड ऑन दी नॉट सो फेमस बड़ी लेक। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, बड़ी लेक कोई बड़ी लेक नहीं है, एक गांव है बड़ी, उसके नाम पे इस लेक का नाम पड़ा है बड़ी लेक। सो हमने डिसाइड किया कि कल का सनराइज़ हम बाहुबली हिल्स पे ही देखेंगे। बस अलार्म सेट किया 4:45 बजे का और हम उठ के बाहुबली हिल्स की तरफ निकल पड़े। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई रियलाइज़ कि उदयपुर में भी इतनी ज़्यादा ठंड होती है बॉस। इधर ही पार्क करना है, कहीं पार्क कर दो। आगे आगे वो बाइक रखिए वहाँ पे। और आगे जो जहाँ तक जा रही है जाएगी मेरे ख्याल से, ये बाकी इधर ऊपर इतना ही जाएगा, इतना ही जाएगा। चलो भाई, ये तो भाई नई गाड़ी ली और डायरेक्ट इधर ही आया। ये भाई यहाँ से तो भाई यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट होता है बाहुबली हिल्स के लिए, और यहीं से आपको सबसे बेस्ट जो व्यू है बड़ी लेक का वो यहाँ से मिलेगा। कुछ इस टाइप का रास्ता रहेगा यहाँ पर, और जो आप ये देख रहे हैं ये पूरी बड़ी लेक है। एक्चुअली नाम इसका बड़ी लेक इसलिए नहीं है कि ये बड़ी है, विलेज का नाम है बड़ी, उस विलेज के नाम पे इस विलेज का नाम पड़ा है बड़ी लेक। अरे भाई कहीं भी जा लो ट्रैकिंग पीछे नहीं छोड़ती। और ये है अपने मयंक भाई, और ये है अपना हीरो। मालूम है ना, ये है ट्रेजेडी किंग। कुछ ना कुछ होता है, देखा था आपने, जैसे ही आया फोन कर गया तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ठीक है। तो फिर अभी हम चलते हैं, और आप सामने देख पा रहे होंगे अगर यहीं से व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ उधर ही होगा। गाइस आपको पता है जो ये ट्रैक है मतलब इतना हार्ड नहीं है, एक ग्रेजुअल चढ़ाई है और रास्ता बहुत सही है। ऐसा नहीं है कि कुछ पे आप कहीं पे अटक के गिर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट हम पहुंचने वाले हैं।
So let's do it. Now the next place we have visited the Sajjangarh or you can say the Monsoon Palace. इसके बारे में शायद आप लोगों को पता हो या ना पता हो, लेकिन यहाँ से मॉनसून के टाइम पे जो व्यू दिखता है, ओ हो बॉस, मैं उसका आपको बता ही नहीं सकता कि कैसा दिखता होगा। खैर, जिस टाइम पे हम गए थे उस टाइम पे कोई मॉनसून नहीं था, लेकिन फिर भी जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। यहाँ से आप पूरा उदयपुर देख सकते हैं और यहाँ पे आने के बाद जो वाइब मिलती है ना बॉस, वो एकदम अलग लेवल की। खैर, निराश मत होइएगा, अगर आप मॉनसून के अलावा किसी और टाइम पे यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं तो भी यहाँ से जो व्यूज़ मिलता है वो अलग ही लेवल का होता है। So the next and the last place we have visited was the कुंभलगढ़ and ये काफ़ी अलग डायरेक्शन में है, उदयपुर से जस्ट बाहर की तरफ है एंड इट टेक्स हेल लॉट ऑफ डे, मतलब आपको पूरा दिन लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। हालांकि 3-4 आवर्स की जर्नी है, बट खूबसूरत इतनी है कि आपका आने का मन करेगा ही नहीं। खैर, कुंभलगढ़ पे मैंने एक अलग ही वीडियो बनाया है, तो उस कुंभलगढ़ की बातें हम अगले एपिसोड में करेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।